आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज वी नो दैट यहाँ पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर एकेडमिक सेशन 25-26। ओके, एंड इन दिस कंटिन्यूएशन विद द पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, यहाँ पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ने अपनी इंडिविजुअल, वैसे तो ये इंडिविजुअल कॉलेज की यहाँ पर नोटिफिकेशन है एंड उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है फॉर एकेडमिक सेशन 25-26 एडमिशन। आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो है उन्होंने अपने इस ईएसआईसी वेबसाइट पे यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस भी यहाँ पर अपलोड करी है, साथ में फ़ी स्ट्रक्चर एनेक्सर्स जो भी यहाँ पर अपलोड आपको सबमिट करने हैं, बॉन्ड की फॉर्मेट जो है वो भी अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट। एंड उसके साथ साथ वहाँ पर आपको फ़ी स्ट्रक्चर की भी डिटेल्स अवेलेबल हैं। एंड ये सभी जो डिटेल्स हैं ये हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26। जो भी और डॉक्टर्स पीजी में एडमिशन लेने के लिए 25-26 में अप्लाई कर रहे हैं एंड वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड खास करके जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को चूज कर रहे होंगे और उनका प्रेफरेंस होगा और चॉइस फिलिंग में अगर वो फिल करते हैं तो उनके लिए ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एंड इसको आपको पता होना चाहिए बिफोर काउंसलिंग एंड हाउ यू शुड प्रोसीड फॉर द एडमिशन प्रोसेस, वो सभी इसमें कवर्ड है। एंड ये ऑफिशियल जो नोटिस है और जनरल गाइडलाइंस आप बोल सकते हैं, इसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे फेच करा है एंड इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। एंड यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, बात कर लेते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टू पीजी कोर्सेज ऑफ एकेडमिक ईयर 25-26। इसमें जो कुछ नॉर्मल जो गाइडलाइंस है वो मेंशन्ड है यहाँ पर। एज आई थिंक एवरीबॉडी नोज, बस इसमें है कि आपको एक बार गो थ्रू हो लेना है, शायद कोई मिस ना हो जाए इसमें ऐसी पॉइंट्स जो आप एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और एडमिशन वहाँ पर फिर आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि स्टूडेंट्स को जो भी डेडलाइन होगी, अलॉटमेंट लेटर जब मिलती है तो उसमें डेडलाइन रहती है और डेडलाइन से पहले आपको रिपोर्ट करना है। एंड फॉर दिस कॉलेज ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो हैदराबाद में है, उसके लिए आपको यहाँ पर एड्रेस दी हुई है कि एकेडमिक सेक्शन ग्राउंड फ्लोर एडमिन ब्लॉक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद फॉर पीजी एडमिशन ऑन और बिफोर डेट मेंशन्ड इन द अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द एमसीसी स्टेट सिलेक्शन कमिटी डीएमई बाई 9:30 AM। ओके, डेडलाइन से पहले आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है एंड दिस इज़ द ऑफिशियल प्लेस जहाँ पर आपको एडमिन ब्लॉक में रिपोर्ट करना है। एंड सभी एडमिशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स इस ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में यहीं पर कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, फेलियर टू रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते टाइम पे तो एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। आप अपने साथ पेरेंट्स और गार्जियन को ले जा सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर सिग्नेचर करनी होती है तो वो पेरेंट्स एंड गार्जियन को ही करनी है, तो आप साथ ज़रूर लेकर के जाएं। द एडमिशन प्रोसेस मे टेक मोर देन 1 डे, तो आपको यहाँ पर एडवाइस करा गया है कि अपनी स्टे करने की अरेंजमेंट्स आप खुद करेंगे। ओके, द एडमिशन ऑफर्ड इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ एमसीसी स्टेट selection commission. Okay, original documents will be forwarded to the KNRUHS for registration. Students are instructed to keep 3 xerox copies of all ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे यहाँ पर बोर्ड को, तो उससे पहले आप 3 कॉपीज़ और उससे ज़्यादा कॉपीज़ भी आप जेरोक्स कॉपी अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, candidate must submit all original certificates as per the admission prospectus available on the ESIC website. Okay, candidate must provide one plastic folder to keep their original documents. मैं हमेशा ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फाइल में रख के ले जाएं सो दैट वो सेफ़ रहे एंड कहीं वो फटे नहीं और कोई उस पर दिक्कत ना हो, तो आप पहले से अच्छे से फोल्डर में उसको रख करके ही सबमिट करें। सीट सरेंडर प्रोसीजर फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स, स्टेट नीट सीट्स विल बी फॉलोड एज पर द रूल्स। ईच कैंडिडेट मस्ट एग्जीक्यूट एंड सबमिट पीजी सर्विस बॉन्ड ऑन 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर।
ड्यूली नोटराइज्ड। ओके, नोटरी से आपको पीजी स्टूडेंट्स जो भी एडमिशन ले रहे हैं, नोटरी से आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, तो किसी और स्टाम्प पेपर पे आप बनाओगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको पीजी सर्विस बॉन्ड नोटरी से साइन करा करके वहाँ पर आपको सबमिट करना है। कैंडिडेट सरेंडरिंग सीट मस्ट जनरेट ऑनलाइन सीट सरेंडर रिसिप्ट एंड रिपोर्ट टू द एकेडमिक सेक्शन। अगर आप सीट सरेंडर कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविज़न है, ऑनलाइन सीट सरेंडर रिसिप्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग द प्रोसेस, फिलिंग अप द फॉर्म एंड द कंप्लीटिंग द प्रोसेस, और वो आप रिसिप्ट यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम फॉर दिस कॉलेज स्पेशली, अगर सभी ESIC मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेबल होते हैं तो अच्छी बात है, मतलब एक कॉमन यहाँ पर गाइडलाइन से हो जाएगी, बट ये इस पार्टिकुलर कॉलेज की गाइडलाइन है तो आपको सारे अलग कॉलेजेस के यहाँ पर गाइडलाइंस ज़रूर देखने चाहिए जिस कॉलेज के लिए भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। ओके, आई विल एडवाइज दैट, एंड आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यहाँ पे भी मैं अपडेट प्रोवाइड करूँगा तो आप तक पहुँच जाएंगे। ओके, 9:30 to 1 PM यहाँ पर, एंड फिर 2 PM से लेकर 4 PM 2 स्लॉट्स यहाँ पर हैं फॉर एवरी डे, यहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑफिस की टाइम ड्यूरेशन ये प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस जनरल गाइडलाइंस में, यहाँ पर पीजी कोर्सेज़ की फ़ी पार्टिकुलर्स यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं फॉर 25-26, एंड फ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए फ़ी वेल इन एडवांस। तो पेमेंट ऑफ फ़ी थ्रू ऑनलाइन SBI SB कलेक्ट, तो ऑनलाइन भी आप फ़ी सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको पता होगा कि SBI की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ऑलरेडी एडेड हैं, तो वहाँ से चूज करके आप एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की फ़ी सबमिट कर सकते हैं और रिसिप्ट फिर आप ला करके कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी फ़ी पेमेंट हो जाती है। उसका एक यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सेलेक्ट SB कलेक्ट का वहाँ पर बटन होगा, उसको सेलेक्ट कर लें। ओके, स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन तेलंगाना, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन ESIC, एंड हॉस्पिटल नेम आप ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी में स्टूडेंट फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी की अगर बात कर लें तो ESIC हैदराबाद मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा सीट्स हो या स्टेट कोटा सीट्स हो, 2,50,000 इज़ द एनुअल फ़ी। ओके, कॉलेज कॉशन डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है 5,000 रुपीज़ है, एंड हॉस्टल फ़ी एज़ पर द रेजिडेंसी स्कीम, तो यहाँ पर हॉस्टल फ़ी है ये वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंसी स्कीम, जो कि आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द टू फ़ी, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ फ़ी, ट्यूशन फ़ी एंड कॉशन डिपॉजिट। एडिशनल फ़ी टू बी पेड बाय द डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पर ड्रॉन फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार KNRUHS पेएबल एट वारंगल, सेपरेट DDs फॉर ईच फ़ी अमाउंट। ओके, यहाँ पर जो एडिशनल फ़ी है इसके लिए आपको DD बनानी है, DD का जो एड्रेस है यहाँ पर मैंशनड है, एंड यूनिवर्सिटी फ़ी जिसमें आपको है 29,600 रुपीज़, ऑल इंडिया कोटा के लिए ही है ये फ़ी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए एप्लीकेबल है। इक्विवेलेंस फ़ी इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है इक्विवेलेंस फ़ी 5,000 अदर स्टेट MBBS, ओके, 7,000 अदर कंट्री MBBS। ओके, ये दो डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरी, अगर आपने अदर स्टेट से MBBS की है और आपको एप्लीकेबल है इक्विवेलेंस फ़ी तो आपको 5,000 रुपीज़ की DD सबमिट करनी होगी। अगर आपने अदर कंट्री से MBBS की है तो 7,000 रुपीज़ की अगर ये फ़ी एप्लीकेबल है तो आपको DD के थ्रू पे करना पड़ेगा। इट विल बी अपडेटेड एज पर द KNRUHS गाइडलाइंस। ओके, एंड DD बनाने के लिए किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप इस एड्रेस पर DD बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द रिपोर्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर कि जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगी कॉलेज की, ओके, उसके बाद आपको DV के लिए जाना होगा, एंड DV के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जेरोक्स कॉपी ले जानी है नहीं ले जानी है, इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट आप एडमिशन के लिए अगर जाएँ रिपोर्टिंग के लिए तो वहाँ पर कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। तो बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट द रिपोर्टिंग, एंड ऑल्दो ये ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का है, बट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी भी कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट सेम होंगे, एक्सेप्ट 2 और 3 डॉक्यूमेंट्स जो कि एक इंडिविजुअल कॉलेज डिमांड करते हैं, उसको अगर रिमूव कर दे तो बाकी सभी कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि इसको आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखें वेल इन एडवांस बिफोर रिपोर्टिंग। ओके, फर्स्ट आप बात कर लेते हैं नीट PG की एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगी, मैंडेटरी है। नीट PG की रैंक कार्ड चाहिए होगी, ये भी मैंडेटरी है। अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे जब अलॉट होगी कॉलेज तो मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट मार्क्स जो आपकी 12th की मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट्स होंगे वो मैंडेटरी है।
कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, कोई कम्युनिटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको ले जानी होगी। एमबीबीएस स्टडी सर्टिफिकेट, जो भी एमबीबीएस रिलेटेड डिग्री है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सभी यहाँ पर मैंडेटरी हैं। कॉपी ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6th टू इंटरमीडिएट। ओके, ये कॉपी ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट जो स्टडी आपने करा हुआ है 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक, उसकी एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। ये आई थिंक मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिमांड करी जा रही है। शायद ये स्कूल से एक बोनाफाइड बना सकते हैं जहाँ पे आपने स्टडी करी होगी फ्रॉम 6 टू लेकर के 12 तक। ओके, एमबीबीएस मार्कशीट यहाँ पर ऑल सेमेस्टर्स एंड ट्रांसक्रिप्ट, सभी सेमेस्टर्स के जो मार्कशीट है वो आपको ले जाने हैं एमबीबीएस की। एंड एमबीबीएस की प्रोविजनल डिग्री, अगर इसी साल आपने पास आउट करी है तो प्रोविजनल डिग्री, अदरवाइज अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल है ऑलरेडी, आप 1-2 साल पहले पास आउट करा हुआ है आपने, तो आप सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। ओके, स्टेट मेडिकल काउंसिल एमसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको ले जानी होगी। एज ए डॉक्टर आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी, उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीसन सर्टिफिकेट, ओके, मैंडेटरी, चेक कट ऑफ डेट, ओके, एंड यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गए। 13th में देख लेते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी। किसी और यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा। 10 years रेजिडेंस प्रूफ स्टडी सर्टिफिकेट फॉर नॉन लोकल कैंडिडेट क्लेमिंग अनरिजर्व कोटा। ओके, तो अगर आप लोकल कैंडिडेट नहीं है, अनरिजर्व कोटा में सीट्स आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, जो कि निवास प्रमाण पत्र भी होता है, जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, वो भी चलेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं रिलीविंग ऑर्डर फॉर सर्विस कैंडिडेट एल्स मेंशन एन। तो रिलीविंग ऑर्डर यहाँ पर अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिलीविंग ऑर्डर एक लेके शो करना होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं सर्विस यहाँ पर तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा इन योर केस। ओके, नोटराइज ऑल बॉन्ड्स, जो भी बॉन्ड आपको सबमिट करनी है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको यहाँ पर नोटरी से सिग्नेचर करके और उसको सबमिट करना है। द बॉन्ड्स हैव टू बी मेड ओनली इन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बॉन्ड्स। ओके, तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आप ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में एडमिशन ले रहे हैं तो जो बॉन्ड है वो आपको तेलंगाना में ही बाई करनी होगी। ओके, एंड वहीं पे आपको नोटरी से वो साइन करके सबमिट करनी होगी। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बॉन्ड्स पे ही बनानी है वो। ऐसा नहीं कि आप सपोज यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपने 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे वो नोटरी से बॉन्ड बना के लेके गए, बट वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगी क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड बॉन्ड्स और कौन से बॉन्ड्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो एनेक्चर 1 ऑलरेडी जो इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें मेंशनड है, ये सभी फॉर्मेट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्चर 1 है 1 year कंपलसरी सर्विस बॉन्ड स्टेट फॉर नॉन सर्विस कैंडिडेट। एनेक्चर 2 है कोर्स डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी आपको सबमिट करनी होगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, 2 years सर्विस बॉन्ड फॉर ESIC फॉर नॉन सर्विस कैंडिडेट, अंडरटेकिंग बॉन्ड्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय इन सर्विस कैंडिडेट 20 यहाँ पर। एनेक्चर 3rd B जो है सर्विस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स। एनेक्चर 3 नॉन सर्विस कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल बॉन्ड्स होंगे ना वो आपको सबमिट करने होंगे। 17th में देख लेते हैं प्रोविजन डिक्लेरेशन यहाँ पर फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल होगा आपके केस में तो नहीं सबमिट करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 कॉपीज, 3 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, जितनी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसकी 3 सेट्स ऑफ कॉपीज आपको सबमिट करनी है। साथ में आप कुछ जेरोक्स कॉपी खुद के लिए भी रख सकते हैं, ध्यान रहे क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो मीनवाइल अगर आपको ज़रूरत पड़े या रेफरेंस देनी पड़े तो आप खुद के पास भी 1-2 कॉपीज रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड कॉपी ऑफ, यहाँ पर कोई भी आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स आपको वहाँ पर ओरिजिनल में देने होंगे फॉर वेरिफिकेशन। पेमेंट प्रूफ, डिमांड ड्राफ्ट, जो भी डिमांड ड्राफ्ट आपने पेमेंट करी होगी SBI के थ्रू तो उसकी रिसिप्ट जो होगी वो वहाँ पे सबमिट करनी होगी। सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद स्कैन फोटो सिग्नेचर लोड इन अ पेन ड्राइव। ओके, तो ESIC मेडिकल कॉलेज डिमांड करते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी विथ योर फोटो एंड सिग्नेचर जो है एक पेन ड्राइव में आपको अपलोड करके वहाँ पे सबमिट करनी है। 1 लार्ज साइज ट्रांसपेरेंट फाइल कवर, आपको फाइल कवर भी वहाँ पर देना है, खुद आपको ले जाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगा। ओके, ना कॉन्टैक्ट डिटेल के पार्ट पे आ जाते हैं। जो ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद है, ऑफिशियल्स के यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स साथ में प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइंस में और ये जनरल इंस्ट्रक्शन में अटैच किया गया है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी होगी तो आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट करके ही
वो जानकारी कलेक्ट करें और क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एंड डीन सर की जो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करी गई है, फिर से रजिस्ट्रार की है, डिप्टी रजिस्ट्रार, पीजी नोडल ऑफिसर, यहाँ पर सेल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करी गई है, साथ में एकेडमिक सेक्शन की ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर प्रोवाइड करी गई है, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अंडर साइंड बाय द ESIC मेडिकल कॉलेज संतनगर। तो ये ऑफिशियल जनरल इंस्ट्रक्शन थी फॉर पीजी स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक ईयर 25-26। हमने सभी इंपॉर्टेंट पार्ट को इसमें कवर करा, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी स्ट्रक्चर एंड related to the bonds which is required to be submitted at the time of verification. I hope ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।